Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Worship of Father, worship of Father, Lord Father, Lord Father। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी अगुवाई से प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा का हुजूरी पे प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रभु, और एक वचन तेरे दास तक, पूरी दुनिया में, पूरी मानव जाति तक तेरी जो वचन है, ये वचन को मैं सुनाने पाऊँ और बताने पाऊँ, जिसका द्वारा आत्मिक बातें, आत्मिक आंखें हर एक मनुष्य को, हर एक मानव जाति तक ये वचन पहुँचने पाए प्रभु जी। तेरी अगुवाई बिना मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ, तेरी अगुवाई बिना मैं वचन को नहीं सुना सकता हूँ। तेरी अगुवाई और हुजूरी पे हर एक प्रचार, आज तक जितने भी प्रचार मैंने की प्रभु, सब हुई है प्रभु। आज भी ये प्रचार तेरी उपस्थिति से पूरी मानव जाति तक पहुंचने दे प्रभु जी। इस प्रचार में कोई गड़बड़ी, कोई गलत इस्तेमाल जो कि लूसीफर का ओर से होने का प्रयास करें, तो प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं इनका, लूसीफर का सारा बंधन को तोड़ता हूँ, और तेरी प्रचार को मैं पूरी होशो आवाज़ से, तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से, तेरी जवान से मैं करना चाहता हूँ प्रभु जी। आदर, सम्मान, महिमा का साथ प्रभु इस प्रचार को करता हूँ प्रभु जी। सब आपको देता हूँ। महिमा हो आपकी, गौरव हो प्रभु, प्रशंसा हो प्रभु जी। आपकी आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं ये प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु, और दया से, तेरी इच्छा से कबूल करे प्रभु जी। आमीन। और एक वचन जो कि आप सब लोग का, सबका सामने मैं रखना चाहता हूँ, सबको जो मुझे देख रहे हो और आगे अपलोड होने का बाद वीडियो को देखोगे, सबके लिए मैं फिर प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग आत्मिक बातें को सीख रहे हो, परमेश्वर का वचन का साथ नज़दीक आ रहे हो, परमेश्वर का राज्य में आप करीब आ रहे हो, और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हो। इसी खुशी में मैं परमेश्वर का एक वचन को और एक वचन को, कई वचन का साथ, एक मजबूती का साथ ये प्रचार को करना चाहता हूँ कि पूरे मानव जाति का एक दिन न्याय होगा। पूरे मानव जाति का न्याय होगा। यहाँ लिखा नहीं है किसी क्रिश्चियन का होगा, किसी हिंदू का होगा, किसी मुस्लिम का होगा, किसी एक पर्सनल व्यक्ति का होगा। यहाँ लिखा है पूरे मानव जाति की, एक एक इंसान की न्याय होगा। और न्याय कौन करेगा? आप सब जानते हैं बाइबल की भाषा, आप सब जानते हैं बाइबल की जो वचन है, इसका हिसाब से प्रभु यीशु ही सबको न्याय करेगा। पूरे मानव जाति की न्याय होगा और पूरे मानव जाति की न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह। तो वचन को देखते हैं, हम कहने से नहीं होगा। जो कुछ बाइबल कह रहा है, जो कुछ परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है, इसका साथ हमें एक्सप्लेन करना है, इसका साथ हमें साथ देखना है कि दूसरा करंथियो वचन जो है, दूसरा करंथियो 5 अध्याय 10 नंबर वचन को अगर देखेंगे, क्योंकि अवश्य है, क्योंकि अब लिखा है क्योंकि अवश्य है, क्योंकि अवश्य है, उसका मतलब कन्फर्म होना ही है, होना ही है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। दूसरा करंथियों 5 का 10 कितनी गजब की वचन है, जो कि लिखा है सबका हाल किसका सामने अवश्य ही खुलना है, वो है प्रभु यीशु मसीह का सामने। लिखा है क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय का आसन का सामने खुल जाए। मसीह जब न्याय करेगा, ये मसीह कौन है? ये प्रभु मसीह कौन है? ये मसीह है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। और यीशु जिसको कहते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे का जो काम करने का, काम का जो बदला, हर व्यक्ति का भले बुरे जो काम किया है इस पृथ्वी में, हर एक व्यक्ति जो भले बुरे काम किया है, तो जिसका बदला उन्होंने ये अपने देहों का साथ लिखा है। यीशु, धन्यवाद यीशु। तो यहाँ लिखा है हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे काम का बदला जो उन्होंने अपने देहों के द्वारा किए हुए है वो पाए।
तो आपका पूरे बदला, आपका जिंदगी का जितने भले बुरे काम आपने किया है उसका बदला देहों का द्वारा आप जो काम किए हैं, यहाँ लिखा है देह का द्वारा जो काम किया है वो पाए। तो यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन आता है, सामने उठता है कि सवाल उठता है कि किसका हाल, ये हम सब का हाल खुल जाएगा किसका सामने? ये सबसे बड़ी सवाल है। जो यीशु को जानते नहीं हो, जो यीशु को मानते नहीं हो, जो यीशु का प्रचार को सुनते नहीं हो, तो उनके लिए भी कह रहा हूँ, और जो सुन रहे हो सब जो मानते हो उनके लिए भी है, क्योंकि ये सब पूरे मानव जाति के लिए प्रचार है, यीशु मसीह का प्रचार। क्योंकि यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन जो है, हम सब का हाल किसका सामने खुलने वाला है, किसका सामने खुलेगी? वो है प्रभु यीशु का सामने। हम चाहे कहीं का भी क्यों ना हो, सबका हाल खुलने वाला न्याय का दिन ये प्रभु यीशु कह रहा है। ये मसीह कौन है ये आप जानते हैं। मसीह मानो, आप मानो या ना मानो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सबका हाल खुलने वाला मसीह का सामने ही है। तो आप जिसके सामने आप हाल खुलेगा वो कौन है? वो मसीह है। वो कौन है? यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। तो आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे मुस्लिम हो, आप चाहे पारसी हो और या यहूदी हो, कहीं का भी कोई धर्म का क्यों ना हो, आप सबका हाल खुलने वाला खुलेगा। कौन? मसीह का सामने, यीशु मसीह का सामने आप सबका न्याय होगा, आप सबका न्याय होगा। चाहे क्रिश्चियन क्यों ना हो, चाहे यहूदी क्यों ना हो, चाहे हिंदू क्यों ना हो, जहाँ कहीं से भी पूरे मानव जाति की हाल एक दिन खुलने वाला, न्याय एक दिन होने वाला, जो कि यीशु का सामने है। आप सबको खड़ा होना पड़ेगा, हमको, आपको, सबको खड़ा होना पड़ेगा, जिसका सामने खुलेगा मसीह आपका न्याय करेगा। आपका हिसाब उसका किताब में, आपका हिसाब किताब कौन करेगा? आप जानते हो, आपका जहाँ कहीं से भी आप देखते हो, सुनते हो, जिसको भी फॉलो करते हो, आपका हिसाब किताब कौन करेगा? ये यीशु मसीह करेगा, जो कि जीसस क्राइस्ट आपका हिसाब किताब करेगा। तो आपका पसंद नहीं है वो अलग बात है, आप पसंद नहीं करते हो मसीह को वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं, जब हम आपको अभी सुसमाचार सुना रहा है, आप सोच रहे होंगे तो आपका पास ये भाषण रखो, आपका पास ये वक्तृता रखो, लेकिन हम इसको नहीं मानते। आप मानते हैं आप हमारा वाला भी है, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि जब हम सुसमाचार सुनाते जाते, लोग ये कहते हैं कि हमको मत सुनो, हमको मत सुनाओ, जबकि उनको पता ही नहीं है कि उनका हाल उसी का सामने खुलने वाला है। किसका सामने? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं तो भाई साहब, बहन जी, घर में जो कोई रहते, हर एक किसी को सुसमाचार सुनाने जाते, ये जो कि गॉस्पेल सुनाने जाते, तब वो कहता है तुम्हारा ये बात तुम्हारा पास ही रखो, हमारे वाली भी है। तो लेकिन बल्कि वो नहीं जानता उसका भी न्याय, तो वो नहीं जानता उसका भी हिसाब किताब, वो नहीं जानता उसका भी न्याय प्रभु यीशु का सामने खुलेगा, उसका भी हाल प्रभु यीशु का सामने खुलने वाला। तो प्रकाशित वाक्य 20:11 में अगर देखोगे, फिर प्रकाशित वाक्य 20:11 में पढ़ रहा हूँ, जो कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसके जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गया और उनके लिए जगह ना मिली। एक दिन ऐसा होगा, ये सफ़ेद सिंहासन, मैं हर एक वचन को मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ये सफ़ेद बड़ा सिंहासन कौन है ये बताता हूँ, इसमें कौन बैठा है। और इस जो आकाश और पृथ्वी आज देख रहे हो, ये आकाश और पृथ्वी उसका सामने से, इसका मतलब ये मैं आपको एक एक करके समझाऊँ तो आप समझ में आ जाएगा। फिर एक बड़ा सिंहासन, उसमें कौन? यीशु बैठा है,
है, जो श्वेत सिंहासन सबसे बड़ा सिंहासन है, उसमें यीशु बैठा है, उस पर बैठा हुए और बैठे हुए जिसके सामने से ये आकाश और पृथ्वी को जो देख रहे हो, ये आकाश पृथ्वी भाग जाएगा और इसमें जाएगा, इसको जाएगा नहीं मिलेगा। तो कौन सा सिंहासन है, ये इतना बड़ा सिंहासन क्यों है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि ये बात इतनी गहरी है। बच्चों ने कहता है आदम से लेकर यीशु आने तक ये जितने भी लोग मरे हैं, आदम से लेकर, ध्यान से सुनिए वचन को और ध्यान से किताब को, ये वचन का साथ टैली कीजिए कि आदम से लेकर यीशु तक जितने भी लोग मरे हैं, पॉपुलेशन आप सोचो, आप अपना दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए, पॉपुलेशन कितने बड़े होगा। जो आदम से लेकर यीशु के आने तक जितने मरे हुए हैं, पॉपुलेशन कितने बड़े होंगे। तो सोचो सिंहासन कितने बड़े होता है। क्यों बड़े लिखा है, सिंहासन भी उतने बड़ा है। तो और उसने कौन कौन है, कौन, ये भी आपको समझना होगा। लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 20:12 में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। मैं पहले बताया था सबका न्याय होगा। यहाँ बचौनी यही कह रहा है कि फिर मैंने छोटे बड़े, ये छोटे बड़े कौन है, सबको मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकों खोली गई और फिर एक और पुस्तकों खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। तो यहाँ छोटे बड़े कौन है, यहाँ छोटे बड़े अमीर हो या गरीब हो, इंसान, तो हर एक पूरे मानव जाति, जहाँ की यहाँ लिखा नहीं है कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति, यहाँ छोटे बड़े का मतलब हर एक मानव जाति का हर एक सदस्य, चाहे छोटे हो बड़े हो, अमीर हो गरीब हो, राजा हो महाराजा हो, उस वक्त का राजा हो या अभी जो बाबा हो, अभी जो आजकल जो चल रहा है बाबा हो, नेता हो, और अमीर क्यों ना हो, और पंडित हो, समाज सेवक हो, और जहाँ कहीं से भी आदिवासी हो क्यों ना हो, सबका न्याय प्रभु यीशु का सामने खड़ा होना पड़ेगा न्याय का दिन। आज जो प्रचार मैं कर रहा हूँ, ये प्रचार आपको उसी दिन और याद दिलाएगा। जो यीशु को नहीं जाना, जो यीशु को नहीं माना, ये प्रचार उस दिन आपको बहुत याद आएगा जो प्रचार को सुनोगे, क्योंकि ये वचन में भी लिखा है सबको यीशु का सामने खड़ा होना पड़ेगा, सबको यीशु का सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो पुस्तकों यहाँ लिखा है, बहुत पुस्तकों, ये पुस्तकों को क्या है, पुस्तकों उसका मतलब बहुत है पुस्तक, ये बहुत पुस्तक क्या है ये आपको समझना होगा। ये बहुवचन है पुस्तक, जो कि हर एक व्यक्ति का नाम का ये पुस्तक निकलेगा। तो हर एक व्यक्ति का नाम का पुस्तकों, इसीलिए बहुतों पुस्तकों, हर एक व्यक्ति का पुस्तक का नाम निकलेगा। वो चाहे कृष्णा हो, वो चाहे देवा हो, वो चाहे देवी हो, वो चाहे लक्ष्मी हो, और वो चाहे अमीर हो, वो चाहे गरीब हो, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो इंसान, तो सबका पुस्तकों का नाम आपका काम का अनुसार खुला जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का सामने खुला जाएगा। प्रभु यीशु का सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो इस सब के नाम इस पुस्तक में निकलेगा। और फिर एक पुस्तक और खुली गई है, फिर एक पुस्तक खुली गई। यहाँ एक पुस्तक का मतलब कौन है, यहाँ एक पुस्तक का मतलब सिंगुलर है, यही है कि और जो बाकी पुस्तक खुलेगी तो इसका मतलब एक पुस्तक जो है जीवन का पुस्तक है, जो कि यीशु को जीवन देने से, आप ये जीवन का यीशु को स्वीकार करने से, यीशु को वचन को लेकर चलने से आपका इस जीवन का पुस्तक में नाम दर्ज हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। तो और जो बाकी की खुलेगी पुस्तक खुलेगी
तो पुस्तकों खुलेगी, अर्थात बहुवचन जो पुस्तकें खुलेगी, जिसने जैसे जैसे काम किया है सबका नाम का एक एक पुस्तक खुला जाएगा। एक एक पुस्तक खुला जाए, एक एक पुस्तक है उसका उस पर उपस्थित जितने भी आप अभी देख रहे हो, जितने भी आप या पहले मेरा वीडियो को देखे होंगे, और जो यीशु को माना और जो नहीं माना, जिसका नाम इस पुस्तक में, सिंगुलर पुस्तक में दर्ज नहीं है, उनका पुस्तक छोड़ को जो पुस्तकों में नाम लिखा है, इसी पुस्तक में जो नाम है, तो इन पुस्तकों में जिसका नाम है, इसका मतलब अभी भी आप वही अपने पुस्तकों का नाम लेको आप चल रहे हो। इसका मतलब जीवन का पुस्तक में नाम नहीं है, क्योंकि आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया, आपने यीशु का वचन को नहीं माना, आपने यीशु को प्रभु बल को नहीं माना, आपने अपना जिंदगी प्रभु को नहीं दी है, तो आपने अपना पुस्तक को जो बहुवचन है उसका द्वारा आपका नाम अभी भी अपने मुताबिक ये पुस्तकों में नाम दर्ज किया है। तो ये बात को आपको समझना होगा। तो इसका मतलब मैं और एक बार बताता हूँ, आपका पुस्तक का मतलब व्यक्तिगत पुस्तक को, तो व्यक्तिगत अभी भी आपका वो पुस्तकें चल रही है, और वो पुस्तक जिस दिन खुलेगी, वो पुस्तक जो व्यक्तिगत पुस्तक आप लेको चल रहे हो, आप लेको आगे बढ़ रहे हो, तो वो पुस्तक जब जिस दिन खुलेगी, तो आप नहीं बोल सकते हो उस दिन, आप नहीं कह सकते हो उस दिन कि मेरा सब कुछ मत बोलो प्रभु, मेरा सब कुछ खुलासा मत करो प्रभु, मेरा सब कुछ मत बताओ सबका सामने प्रभु, क्योंकि प्रभु उस दिन आपको कहेगा, बेटा तेरे बहुत देर हो चुकी है, तूने मेरा नाम मेरी रजिस्टर्ड पुस्तक में, सिंगुलर पुस्तक में दर्ज नहीं किया है। तो दर्ज नहीं किया है, तो ये बात आपको समझना होगा। हर एक मानव जाति, हर एक विश्वासी अविश्वासी, चाहे कहीं से भी आप देख रहे होंगे, तो ये जीवन का पुस्तक और पुस्तकों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, आप समझ गए होंगे। तो अगर नहीं समझा, मैं समझता हूँ इस वीडियो का द्वारा पवित्र आत्मा ने आपकी आंखें खोले, आपकी हृदय को बदले, आपकी मन को बदले, आप समझ पाओ कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो वो जिनका पुस्तक, इसलिए तेरी अनेकों पुस्तकों में नाम लिखा है, जिन्होंने नहीं पुस्तक में नाम लिखी है, दर्ज की है, यीशु को नहीं जाना, नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, तो आप उनसे पुस्तकों में आपका नाम दर्ज हो गया, उसका व्यक्तिगत पुस्तक आपका अभी भी चल रहा है। तो ये क्या है, ये आपको समझना होगा। ये क्या है, ये पुस्तक क्या है, पुस्तक को आप समझ गए, अभी पुस्तक क्या है, और यही है एक सच्चाई, 9 सच्चाई, बाइबल की 9 सच्चाई में से यही सच्चाई है। क्योंकि ये आपको लास्ट में मैं बताता हूँ, पढ़ता हूँ कि एक लास्ट वचन में आपको पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा कि प्रकाशित वाक्य 10 का अगर 42 पढ़ोगे, और उसने हमें आज्ञा दी, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो, तो उसने किसने, परम पिता परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी। कौन? मुझे आज्ञा दी कि मैंने आप तक पहुंचाऊं ये सुसमाचार, मैंने आपका आंखें खोलूं, जैसा मैं मेरी आंखें खुली परमेश्वर की आत्मा ने, वैसा ही आपका आंखें भी मैं खोल सकूं इस प्रचार का द्वारा। पवित्र आत्मा जी आपका आंखें खोले इस प्रचार का द्वारा। तो इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि जो प्रचार पवित्र आत्मा ने अभी आपका सामने इस वक्त इस वीडियो का द्वारा दे रहा है, ये मैं चाहता हूँ प्रभु पूरे मानव जाति तक ये प्रचार फैलने पाए, और हर एक मनुष्य आपका भाषा, आपका लैंग्वेज, आपका वचन, आपकी कल्चर, आपकी शिक्षा ये समझने पाए प्रभु।
तो ये आपको समझना होगा कि लिखा है ये प्रकाशित वाक्य 10:42 में, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में, यहाँ लिखा है लोगों में प्रचार करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज लोगों में प्रचार को बांट रहा हूँ। मैं क्या कर रहा है, और आज पूरी जगत में चर्चों में जितने भी यीशु को मानने वाला है वो क्या कर रहा है, सब लोगों तक प्रचार को फैला रहा है, सब लोगों तक प्रचार को फैला रहा है, जिसका द्वारा एक एक मनुष्य बचे, जिसका द्वारा एक एक मनुष्य पाप से उद्धार पाए, जिसका द्वारा एक एक मनुष्य परमेश्वर का राज्य में यीशु आने तक तैयार होकर बैठने पाए। तो आपको ये मौका, ये जो सुसमाचार फ्री में मिल रही है, फ्री ऑफ गिफ्ट आपको मिल रहा है। कौन? यीशु मसीह का तरफ से। तो आपको समझना होगा। और लिखा है कि प्रचार करो और गवाही दी कि वहाँ वही है जिसे परमेश्वर ने, देखो वहाँ वही है, उसका मतलब वहाँ वही है, मतलब यीशु है, वहाँ यीशु है। और गवाही भी दी कि वहाँ यीशु है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। तो किसका सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा? परमेश्वर खुद कहता है यीशु का द्वारा ही आपका जीवित हो और मृत हो, जीवित हो और मरे हुए हो, सबका न्याय एक दिन यीशु करेगा। सबको एक लाइन से खड़ा करके पूछेगा अपना जिंदगी बिताते वक्त आपने, जैसा ये भारत में अभी किसी का सामने आधार कार्ड की जरूरत है, आधार कार्ड बिना आपको रेशन तक, बैंक का अकाउंट तक, आपका घर का कोई काम तक, हर एक पेपर्स मेंटेन तक कुछ भी नहीं होता कि आप भारत का नागरिक हो। उसी तरह मरने का बाद जब आपकी आत्मा की न्याय होगी, हर एक मनुष्य का जाति, हर एक मनुष्य का न्याय करेगा प्रभु सामने। जब आप एक व्यक्ति मरेगा, उसका आत्मा प्रभु का सामने खड़ा होगा और उस दिन पूछेगा पवित्र आत्मा ने, प्रभु ये हमारा दास है, जो स्वीकार किया उसको एंट्री मिलेगी, जो स्वीकार नहीं किया उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप कितनी गहरी वचन, चाहे मरे हुए हो और चाहे जीवित हो, जो मर गया यीशु में वो भी जी उठेगा, और जो जीवित है अभी, अगर जीवित रहते हुए प्रभु को स्वीकार किया तो आप मरने का बाद आप अनंत जीवन प्रभु का साथ बिता सकते हो। इतने सुसमाचार, इतने फ्री गिफ्ट प्रभु यीशु का द्वारा आपको जिंदगी फिर सकता है, मिल सकता है, आपका पूरा उद्धार हो सकता है। तो यीशु जीवितों और मरे हुए का न्याय करेगा। तो इसीलिए मैं पहले टॉपिक चुना था कि हर एक मानव जाति का, पूरे मानव जाति का न्याय एक दिन प्रभु करेगा। आप चाहे मानो या ना मानो, तो मानोगे तो बचोगे, नहीं मानोगे तो मरोगे। वचन ये कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। आपका आंखें खुले पवित्र आत्मा, आपका आंखें खुले परमेश्वर, और आप समझ जाओ, आप समझ सको ये वचन को। तो आप जब गॉस्पेल सुनाने जाता हूँ, हम सब जितने भी यीशु को मानने वाला, यीशु के विश्वास करने वाला, जब हम गॉस्पेल सुनाने जाता हूँ और वो जहाँ जाता हूँ वो कहते हैं कि तू जा, हमारे वाले भी है। ठीक है साहब। तो ये हम लोग को, ये जितने भी यीशु को मानने वाला, यीशु को लेकर चलने वाला, यीशु का प्रचारक है, जितने भी यीशु को मानने वाला है, तू तेरा रख, कहता है तू तेरा रख, क्योंकि उसका बोलने का मतलब यही है, तू तेरा रख, क्योंकि हमारे वाले भी है। ठीक है, मिलते हैं न्याय का दिन, उसको यही कहना है, उसको यही जवाब देना है, ना झगड़ा करना, ना मारपीट करना, ना सवाल करना, क्योंकि वो नहीं जानता, वो एक दिन उनका सामने खड़ा होंगे। मैं जान चुका हूँ, आप जान चुके हो, जो प्रचारक है, जो यीशु को मानने वाला है, आप जान चुके हो सच्चाई क्या है, लेकिन वो सच्चाई को नहीं जानता। तो उसको यही कहना है, ठीक है, न्याय का दिन मिलते हैं, हम भी वहाँ मिलेंगे और आप भी वहाँ रहोगे। आप समझ जाओगे, उस दिन समझ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी।
तो उस दिन जब समझ जाओगे तब तक बहुत लेट हो चुके होंगे। लेकिन अभी आपको समझना होगा, अभी आपको सीखना होगा, अभी आपको सुधारना होगा, अभी आपका मन फिराना होगा, अभी आपको कबूल करना होगा, अभी आपको स्वीकार करना होगा। तभी उस दिन आप न्याय का दिन प्रभु का सामने, न्याय सिंहासन का सामने खड़ा हो पाओगे। कितनी गजब की वचन प्रभु दे रहा है, कितनी गजब की शिक्षा प्रभु दे रहा है, जो कि तू तेरा रख। ये जो गस्पल सुनाने वाला जितने भी जाते हैं ये सवाल होती है, तो उनको यही उत्तर, तो अगर आपको एक थप्पड़ भी मारे अभी, अगर आप जो यीशु का सुसमाचार फैलाते हो, जो यीशु का सुसमाचार बताते हो, जो यीशु का सच्चाई पूरी मानव जाति को बता रहे हो, अगर किसी को थप्पड़ भी मारे तो भी कुछ नहीं कहना, क्योंकि वचन ये कहता है जो तेरा एक गाल में कोई मारे तो दूसरा गाल भी दे दे। बाइबल ये सिखाता है, बाइबल विरोध करने नहीं सिखाता है, बाइबल का वचन मनुष्य को हिंसा विवाद में नहीं फंसाता है। आपका इच्छा है तो परमेश्वर स्वीकार करेगा, आपका इच्छा है तो परमेश्वर आपको सुधारेगा। बिना परमेश्वर, बिना यीशु का, बिना परमेश्वर, बिना यीशु का बिना पिता को कोई नहीं देख सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। ये वचन कहता है। तो आपको थप्पड़ भी मारे तो भी आप कहना कि मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं न्याय का दिन। सोशल मीडिया में भी आपका नाम का बदनाम किया जाएगा, आपका नाम में कमेंट आएगा, तो भी कुछ नहीं कहना, क्योंकि ठीक है, सब न्याय का दिन मिलते हैं। तो आप वो तब ये जब कहोगे ना ठीक है न्याय का दिन मिलते हैं, तब तो वो चक जाएगा, बोलेगा ये क्या है, ये क्या है, बोला क्या बेटा, और ठीक है सही, तो फिर मिलते हैं उस न्याय का दिन में। तो लास्ट बात मैं बताऊंगा, अगर सोचिए, अगर मैं आपको एक चीज़ खुलासा देना चाहता हूँ, लास्ट बात इसी को मैं कर को ख़त्म करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट बात बताता हूँ। अगर सोचिए आपका फैसला हो गया अनंत काल के लिए नरक में, आप सोचिए, एक पल के लिए सोचिए, आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो या जहाँ कहीं से भी वीडियो को देखोगे, आप सोचिए आपका अगर फैसला हो गया है अनंत काल के लिए, नरक के लिए, क्योंकि आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं दर्ज किया आपने, क्योंकि आपका जिसका नाम पुस्तक में, सिंगुलर पुस्तक, उसका मतलब जीवन का पुस्तक में नाम दर्ज नहीं किया है, तो उनको आप सोचिए, आपको ना अगर फैसला हो गया अनंत काल नरक के लिए, तो अभी प्रश्न उठता है, क्या आप वहाँ से नरक से, हम वहाँ से नरक से अभी वापस आ पाएंगे? आपका मन में प्रश्न उठता है कि अब कभी आप ये नरक से आप वापस आ सकते हो? सोचिए, आप एक पल के लिए सोचिए, कितनी गहरी बात परमेश्वर का आत्मा दे रहा है, कितनी गहरी वचन परमेश्वर आप तक पहुंचा रहा है। सोचिए, आप सोचिए, पूरे मानव जाति का जब न्याय होगा, पूरे मानव जाति जब एक एक व्यक्ति लाइन पे खड़ा रहेगा, सफ़ेद सिंहासन, बड़े सिंहासन का सामने, यीशु मसीह का सामने, जब एक एक व्यक्ति को पूछा जाएगा, जब एक एक व्यक्ति का पुस्तक को खोला जाएगा, पुस्तक को खोला जाएगा, और जब देखेगा सिंगुलर पुस्तक में, अर्थात जीवन का पुस्तक में, अर्थात यीशु को जो नहीं माना, यीशु को जो नहीं स्वीकार किया, जीवित रहते हुए यीशु को वचन को नहीं सुना, यीशु का वचन का द्वारा जिंदगी नहीं निभाया, यीशु को जिंदगी नहीं दी, उसका मतलब वो पुस्तकों में बहुत जो पुस्तक है उसी पुस्तक में उसका नाम दर्ज उसी टाइम भी रह रहा है। और जो पुस्तक है, जो यीशु को स्वीकार किया, जो यीशु को माना, यीशु का वचनों का द्वारा जिंदगी निभाया, तो उसका सिंगुलर पुस्तकों में नाम दर्ज हो जाता है। अब कभी भी आप सोचिए, कभी भी जब आपको फैसला हो चुके होंगे कि नरक, अनंत काल के लिए नरक में आपका, तो आप सोचिए वहाँ से कभी आ सकते हो, वापस आ सकते हो? बिल्कुल नहीं आ सकते हो। वचन ये कहता है कभी भी नहीं आ सकते हो। इसीलिए लिखा है अनंत आग में, अनंत काल के लिए आपको झोंका जाएगा।
झोंका जाएगा। आप सब अभी आप सोचो कई साल, 1 साल 1.5 साल के लिए हमें रखेगा, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। अनंत काल के लिए आप वहाँ से छुटकारा आपको नहीं मिलेगा, अनंत काल के लिए आपको वहाँ से रिहाई नहीं मिलेगा। तो वहाँ क्या क्या नहीं है, वहाँ क्या क्या है, ये आपको समझना होगा। जो अनंत आग का पीड़ा है, ये अगर आपका मन में डर नहीं आया, आपको आपका परमेश्वर का गुस्सा का डर नहीं आया, तो आप कभी भी नहीं समझ सकोगे कि आप इसी तरह कितने गलत करे जा रहे हो। तो मन फिराइए, आप मन को शाबाशी दीजिए, मन को फिराइए, क्योंकि आप इससे बचने का एक ही रास्ता है, यीशु का द्वारा ही पिता का पास जा सकते हो। तो अनंत काल तक नहीं आप आ पाओगे वहाँ से, अनंत काल तक नहीं आ पाओगे। जो कि अभी किसी वजह से किसी को अगर ये लगे कि हम तो यार किसी को ये बात पसंद लगे या नहीं लगे, लेकिन यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। बाइबल की जीवित वचन यही कहते हैं, पसंद है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वहाँ के कीड़े भी क्या क्या है मैं नरक में, ये आपको बताऊँ। वहाँ के बाइबल में ये लिखा है, वहाँ के कीड़े भी कभी नहीं मरेंगे। तो वहाँ जो कीड़े हैं ना, ये वो कभी नहीं मरता। और जो नरक में आप घोरते हैं ना, सोने का जब सोते हैं, जो नरक में सोते हैं, सोने का टाइम में जो घोरते हैं, जो बिस्तर है, चादर है, कंबल है, वो कंबल कौन सा है पता है? केचुआ का है, केचुआ का है। वो काटते रहेगा हर एक समय, तो हर एक पल, एक एक पल भी आप चैन से नहीं रह पाओगे। तो ये नरक से आपको बचना है, तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, मैं आपको बताया। तो ये आपको समझना होगा। तो नरक में क्या है? नरक में एक तो केचुआ है और ये कीड़े हैं, और एक पहला नंबर नरक में बदबू, जो कि बदबू, किसको किसको बदबू पसंद नहीं, जिसको अगर बदबू पसंद नहीं, तो एक इंसान को बदबू पसंद नहीं होता, क्योंकि बदबू कहाँ होता है? जहाँ कीड़े रहता है। तो नरक में बदबू है, और नरक में कीड़े हैं, नरक में केचुआ भी है, केचुआ भी है। और तीसरा है जो कि कभी नहीं बुझता, वो है आग, आग की झील, वो है आग की झील, कभी नहीं बुझेगी, ये लिखा है बाइबल में, कभी नहीं बुझती है आग। आग में पूरी तरह भस्म होते जाएगी जिंदगी भर, अनंत काल के लिए। तो चौथा है और एक ऐसा अंधेरा है, जो अंधेरा आपका खुद का हाथ खुद नहीं पहचान पाओगे, इतने अंधेरा है। वो भी उजाला आग होने का बावजूद भी, मुझे नहीं पता ऐसा कैसा है, लेकिन बाइबल ये कहता है, जीवित वचन ये कहता है, परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि ऐसा अंधेरा है जो कि आप खुद का हाथ खुद नहीं समझ सकोगे, खुद का हाथ खुद नहीं आप पहचान सकोगे। इतनी गहरी अंधकार है, इतनी गहरी अंधेरा है नरक में। और पांचवा है जो कि वहाँ पानी भी नहीं मिलेगा, नरक में पानी भी नहीं मिलेगा। एक बूंद पेप्सी की बोतल, एक बूंद पानी की लहर नहीं मिलेगी वहाँ। कितने भी चिल्लाते जाओ, चीखते जाओ, कितने भी किसी को बुला लो, आज जो कहता है मेरा भी भला है, आप जो कहते हो मेरे भी भला है, उद्धार करने वाला, लेकिन वहाँ दोस्तों, वहाँ बहनों, जितने भी देख रहे हो, जितने भी देखोगे वीडियो को, ये सच्चाई है, बाइबल की 9 सच्चाई में से है। क्योंकि यहाँ जो कह रहा है जीवित वचन, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। आप मानो या ना मानो, आप स्वीकार करो या ना करो, यही सच्चाई है। लिखा है यहाँ वहाँ पानी तक भी नहीं मिलेगी। आप ये सिलसिला, और एक बात बताऊँ मैं, आप सोच रहे हो ये थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये सिलसिला कब ख़त्म होगी, ये बाइबल साफ साफ रिकॉर्ड करती है, कभी नहीं। ये सिलसिला कभी नहीं ख़त्म होगी, ये सिलसिला कभी नहीं बंद होगी, क्योंकि परमेश्वर का ये गुस्सा है,
परमेश्वर का वो गुस्सा है, क्योंकि जीवित परमेश्वर को जिसने नहीं स्वीकार किया, जीवित परमेश्वर को जिसने नहीं माना, जीवित परमेश्वर का वचन को देखो जिसने नहीं चला, अब जहाँ कहीं से भी देख रहे हो यहाँ कोई धर्म की बात नहीं हो रही है। आप सोच रहे हो मैं यीशु का प्रचार कर रहा हूँ इसका मतलब मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का राज्य का प्रचारक हूँ। तो यीशु मसीह ने आपका मन को परिवर्तन करने के लिए सुसमाचार फैलाया। जी आप अंधकार शक्ति से बाहर आको उजाला में आइए, अपना पाप को धो को यीशु का द्वारा आपका जिंदगी को पवित्र कीजिए और प्रभु परमेश्वर का पास आइए। तो ये सुसमाचार है, मैं जो आपको सुना रहा हूँ ये सुसमाचार है, ये गस्पेल है जिसका द्वारा पूरी मानव जाति बच सकता है, जीवित वचन का द्वारा। ये अपना वचन नहीं है, ये बाइबल की वचन है, पवित्र शास्त्र बाइबल की वचन है जो कि पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो उसको कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा है कभी अब ये सिलसिला कभी तक ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, आप चाहे मानो या ना मानो। अभी जीवित रहते हुए मैं वचन को पढ़वाया, आपको सब कुछ वचन को पढ़वाया। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरे देखें और वीडियो का द्वारा जो आत्मिक बातें परमेश्वर का आत्मा आप तक पहुंचा रहा है, मुझ तक पहुंचा रहा है, मैं जो बोल पा रहा हूँ ये सब परमेश्वर का जवान से बोल पा रहा हूँ। तो ये वचन का द्वारा आपका आत्मिक आंखें खोले, आपका हृदय को खोले परमेश्वर, आपका जीवन में अंधकार से आप पवित्र यीशु का वचन का साथ सन्निध होने पाए और आपका अपना परिवार को, अपना देशवासी, गांववासी, हर एक मनुष्य को बचा पाए और आप हर एक काम में प्रभु का काम में मदद के लिए, प्रभु का काम में आगे प्रचार को मजबूती का साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिसका द्वारा आप एक ही मकसद है। मैं आप जानते हो मैं यूट्यूब और फेसबुक में कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसा नहीं कमाता हूँ, खाली सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, प्रभु यीशु मसीह का वचन का द्वारा आप एडुकेटेड हो, आपका उद्धार को बरकरार रखो, आप अपना आत्मिक बातें को मजबूती का साथ सीखे, पर प्रभु परमेश्वर का वचन का साथ अपना आत्मिक जिंदगी को मजबूत करें और हर एक परिवार बचे। सबको स्वागत करता हूं, जितने भी आप लाइव देख रहे हो सबको धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको और मजबूती का साथ वचन सुनाए और वचन अपने जवान से सुनाए और अपना आत्मिक आंखें को आप सब लोग खोलने पाए। सबको जय मसीह की। फिर मुलाकात होंगे दूसरे वीडियो का साथ। स्वागत करता हूं सबको।